इनको जो सुख है, ये सब सुख जो है आपात रमणीय सुख है। थोड़ी देर सुख मिलता है, जब तक विषयेंद्रिय संबंध रहता है तब तक संसार का सुख मिलता है। विषय अलग हो जाए या इंद्रिय अलग हो जाए तो वो सुख भी नष्ट हो जाता है। जैसे किसी के सिर में खुजली लगी, थोड़ा खुजला लिया, सुख मिल गया, फिर हटाया, फिर वैसे ही खुजली लगने लगी, दुख होने लगा। वैसे ही इंद्रियों में खुजली लगी, भोग विलास कर लिए, और जैसे ही अलग हुए तो फिर वैसे ही हो गए, ठन ठन गोपाल। तो ये जो संसार के सुख हैं, ये सुख क्षणिकत्व बहु अनर्थ प्रदत्व, ये संसार के सुख क्षणिक हैं, हमेशा एक रस रहने वाले नहीं, तारतम्य वाले सुख हैं। ये सापेक्ष सुख है। और कहते हैं जो ज्यादा भोगों को भोगता है उसकी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब चंचल हो जाते हैं, शरीर आदि में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, भगवान में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के पाप कर्म कर बैठता है, इस लोक में दुखी रहता है, मरने के बाद नरकादि लोकों की प्राप्ति। तो ये बहु अनर्थ प्रद हैं। इनकी जो प्राप्ति है, ये जो प्राप्ति है, ये फल गुलाब है, स्वल्प लाभ है। ये हमेशा के लिए सुख देने वाला लाभ नहीं है। ये तो संसार के सभी जीवों को प्राप्त होता है। खाना पीना, रहना सहना, बच्ची बच्चा पैदा करना, सोना जगना, ये तो सारे संसार के जीवों को प्राप्त है। तो ये जो लाभ है, ये सुलभ लाभ कहा गया है। तो सुलभ है, बिना प्रयत्न के लोगों को मिलता रहता है। लेकिन जो दूसरे नंबर का लाभ है, जो दुर्लभ, वो निष्काम निरभिमान पुरुषानुष्ठित पुण्य पुंज प्राप्य विवेक विज्ञान लभ्यो निर्दुख निरतिशय सुखालाभस्तु दुर्लभा। जो निष्काम भाव से, हृदय में कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से जो भजन करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, तप करता है, एकादशी आदि व्रत करता है, गंगा यमुना सरद्रु विपाशा आदि नर्मदा आदि नदियों में जो स्नान करता है और संसार के जीवों की सेवा करता है, अपने देश की सेवा करता है, बिना किसी लोभ के, जिसके हृदय में किसी भी संसार की वस्तु, यश, धन, वैभव आदि प्राप्त करने की इच्छा नहीं, ऐसा निष्काम भाव से जो सेवा करने वाला, भजन तपस्या व्रत आदि करने वाला और निरभिमान होकर, किसी भी प्रकार का हृदय में अभिमान नहीं। लोग अभिमानी होकर दूसरों को दुख देते हैं। ओ मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतने जन हैं, मेरे पास इतनी विद्या है, मेरा संसार में इतना यश है, संसार के लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं।
मैं इतनी तपस्या करता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपने को बड़ा अभिमानी समझता है, उसको ये सुख प्राप्त नहीं होता है। जो ब्रह्म सुख है वो तो निरभिमानी को प्राप्त होता है। जिसके हृदय में निष्काम भावना है, जो निरभिमानी है, जिसको अपने शरीर का भी अभिमान नहीं है कि मैं पुरुष हूं, मैं धनी हूं, मैं बलवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण हूं, किसी भी प्रकार का जिसको अभिमान नहीं, सब कुछ होते हुए भी जो अपने को निरभिमान निष्काम भाव से जो अनुष्ठान करता है, वह कोई भी अनुष्ठान हो सकता है। देश की सेवा, संसार की सेवा, गौओं की सेवा, दुर्बल निर्बल गरीबों की सेवा, और तपस्या, व्रत, इनको करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। जिसके पास बहुत पुण्य होते हैं उसी को न परमात्मा सुख की प्राप्ति होती है। ये जो संसार के सुख है, जो अनित्य हैं, दुखदायी है, वही बिना पुण्यों के नहीं मिलते, तो जो परमात्मा सुख है वो बिना पुण्यों को कैसे मिलेगा। तो जिसके पास बहुत पुण्य होते हैं, इसीलिए पंचदशी विद्यारण्य स्वामी जी लिखा है, जिस समय किसी को ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो आनंद आनंद परमानंद में मगन होता है और कहता है, अहो पुण्यम फलितम फलितम दृढ़म अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयम अहो वयम। ब्रह्मानंद स्वरूप की प्राप्ति होते ही वह ब्रह्मज्ञानी अपने पुण्यों की सराहना करता है। अरे वाह मेरे पुण्यों, मैंने जो निष्काम भाव निरभिमान होकर के जो पुण्य किया, शुभ कर्म किए, उनसे जो पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ और उस पुण्य के द्वारा ही मेरे को ब्रह्म सुख, परमात्म सुख, आत्म सुख, परमानंद की प्राप्ति है। तो जो निरभिमानी होता है, जो निष्काम भाव से दिव्य अनुष्ठान करने वाला, उसके जब पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तो उसको, उसके हृदय में विवेक शक्ति जागृत होती है। तो विवेक शक्ति कैसे जागृत होगी? कहा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास वो जाता है। भगवान की कृपा से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष नहीं है, किसी जीव के प्रति